ये क्रोशे से बनाया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से ना एक नया आइटम और एक नई चीज़ लेके आई हूँ जो आपको है ना बहुत पसंद आएगा। वो तो आप मुझे है ना जब लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे पता ही चल जाएगा कि आपको कितना पसंद आया है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये 4 प्लाई की वूल है। ठीक है, ये जो मैं दोनों ही कलर यूज़ कर रही हूँ, ये 4 प्लाई की मोटे वाली ऊन है, जो थोड़ी मोटी होती है ना वो वाली। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले वाइट वाली ऊन ले लेते हैं और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए 4.50 का ये मोटे वाला थोड़ा क्रोशिया है। ठीक है, तो इसे है ना इससे बनाते हैं। और इसे बनाने का है ना ये भी एक वो है कि ये जो है ना जितनी मोटी ये ऊन है और ये भी बड़ा है क्रोशिया, तो ये बनता बड़ी जल्दी है, फटाफट फटाफट से बन जाता है। और जो भी इसे बनाएगा काफ़ी जल्दी ये बनता है। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिए नॉट लगा ली और फिर 1 2 3 4 5 5 हमने चैन ले ली है। ठीक है, 5 चैन लेने के बाद एक चैन लेंगे और जो ये हमारी फर्स्ट वाली ही चैन है ना उसी में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले वाले में जाएंगे और इसमें भी एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये 3rd नंबर वाला है इसमें पहले हमें ना एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और यहीं पे डाल के एक और सिंपल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ठीक है, फिर जो ये 2 बची हुई चैन है इनमें भी हम ऐसे एक सिंपल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। एक सेकेंड, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसे पलट लेंगे, यहाँ पे एक चैन लेंगे और जो ये हमारी फर्स्ट वाली ही चैन है ना, ये देखिए जब आप इस चैन को देखेंगे तो आपको इसमें ना ये और ये 2 फंदे दिखाई देंगे। उसमें से जो ये पिछले वाला फंदा है इसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर से इसी में डालेंगे और एक सिंपल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक ही बनाएंगे सिंपल क्रोशिया। अब हमारी ये 2 चैन आ गई हैं, तो ये देखिए इसमें चैन में भी हम पिछले वाली में ही डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन में, फिर 2 चैन लेंगे और फिर से देखिए अगले वाली जो चैन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया। ठीक है, अब ये आगे आ गए हैं, यहाँ पे देखिए वही ये 2 दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से पिछले वाले में ही हमें बनाना है ये सिंपल क्रोशिया। फिर ये इससे आगे वाला है, इसमें हमें देखिए यहाँ पे भी हमने जैसे शुरू में 2 सिंपल क्रोशिया बनाए थे ना, ऐसे ही इधर साइड भी हमें 2 ही सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे एक चैन लेंगे, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए ये हो गया। और इसे है ना हम सिंपल क्रोशिया को निकालेंगे नहीं, बस ऐसे ही ले लेंगे और इसमें हम है ना दूसरे वाला कलर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए देखिए पहले यहाँ पे हमें इस तरह से एक नॉट लगानी है और नॉट लगा के इसमें हम ऐसे ले लेंगे, इसे खींच देंगे। ठीक है, अब हम इसे पलटेंगे, एक चैन लेंगे और जो ये हमारी फर्स्ट वाली चैन है उसके पीछे वाले में ही डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर से इसी में डालेंगे एक और सिंपल क्रोशिया। कोने पे हमें 2 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं, फिर उससे आगे वाली चैन में एक, उससे आगे वाली चैन में एक और उससे आगे वाली चैन में एक, क्योंकि हमारे है ना इसी तरह से ये है ना सिंपल क्रोशिया बढ़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने है ना 2 1 3 3 बनाए थे और ये 2 हमने है ना ये चैन पे बनाए थे। अब हमारे यहाँ पे है ना देखिए 2 3 4 5 बन गए हैं, तो ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। अब हम देखिए ये चैन पे आ गए हैं, जो हमने यहाँ पे ना 2 चैन ली थी ना वो, तो ये फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे, एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर से जो अगली वाली चैन है उसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए आपको समझ आ गया। और बनाना हमें हमेशा जो ये 2 फंदे हैं ना उसके पीछे वाले में ही ये बनाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए अब ये लास्ट वाला बचा है, इस पे डाल के हम
2 बनाएंगे, ये देखिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये ना हमारा बढ़ता चला जाएगा। फिर हम इसे पलटेंगे, एक चेन लेंगे और ये फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक, फिर इसी में डालेंगे 2। तो कोने पे हमें 2 बार ही ये बनाने हैं। ठीक है, ये देखिए, फिर सभी में डालते हुए, डालना हमें पीछे वाले ही फंदे में है। ठीक है, अब हम देखिए फिर से यहाँ पे ना 2 चेन में आ गए हैं और इसके भी हम इस तरह से फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर अगली चेन में डाल के फिर से एक बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा है ना बनता चला जाएगा। फिर सभी में हमें एक एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ठीक है, और ये कोने पे आ गए हम और यहाँ पे डाल के हमें 2 बार बनाने हैं सिंपल क्रोशिया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एकदम से, देखिए कितना एकदम बड़ा हो गया है। इसमें हमने अभी 4 ही लाइनें बनाई हैं और 4 लाइन में ही ये इतना बड़ा हमें दिख रहा है। अब हम लास्ट वाले को फिर से ऐसे नहीं निकालेंगे, ये दोनों ही फंदे ऐसे रहने देंगे और नीचे से हम वाइट वाले को ले लेंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर एक चेन बनाएंगे और ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के 2 बार फंदे बनाने हैं सिंपल क्रोशिया और फिर सब में एक एक बार बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक बना लेते हैं, फिर दिखा। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ तक आ गए। फिर हम बीच वाली चेन पे आ गए हैं, उसमें हम फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक बार बना लिया, फिर 2 चेन लेंगे और फिर अगले वाली चेन पे डाल के हम फिर से ये देखिए इस तरह से सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से है ना ये आसान। अब तक का ये सबसे आसान है। ये देखिए, ये लास्ट वाले में हमने 2 बार किया है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हमें ना, जैसे हम 2 कलर में बना रहे हैं तो 2 कलर में हमें 2-2 चेन ही लाइनें ही बनानी है। तो ये देखिए एक लाइन वाइट से हो गई, अब दूसरी लाइन भी हम वाइट से ही बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम है ना ये पर्पल वाली से बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बनाते हुए हम आगे तक इसमें है ना बनाते जाएंगे। जितना भी आगे होगा ना वो सब हम इसमें ना इसी तरह से बनाना है। दोनों कोनों पे हमें 2-2 बार बनाने हैं सिंपल क्रोशिया और जो हमारे ये बीच वाला है यहाँ पे एक चेन पे बनाएंगे सिंपल क्रोशिया और फिर बीच में 2 चेन हमें लेनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी ही है, तभी हमारा ये डिज़ाइन अच्छा आएगा। और यहाँ पे दोनों कोनों पे हमें 2-2 बार सिंपल क्रोशिया बनाना है। तो ये बात सिर्फ आपको ध्यान रखनी है और पूरा का पूरा हमारा ये, और ये इसमें ना सबसे अच्छी बात ये है कि ये दोनों तरफ से एक जैसा लगता है। आप इसमें ना पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ना सीधा किधर से है और उल्टा किधर से है। तो इसलिए आप है ना इसे है ना जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना लीजिए और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से मैंने ये काफ़ी बड़ा बना लिया है। 1 मिनट, अभी थोड़ा मैं पीछे से दिखाती हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये मैंने काफ़ी बड़ा बन गया है। तो जितना बड़ा मुझे बनाना था, अगर आपको और भी बड़ा करना है तो आप उतना बड़ा और भी बना सकते हैं। मैंने इसमें ना अभी तो ये पर्पल वाले ऊपर रखा है, पर मुझे लगता है कि इसके ना वाइट वाले की लाइनें और बनानी चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब बड़ा हो गया है। मैं इसे सेम तरीके से सेम प्रोसीजर से ही कर रही हूँ। इसमें आपको मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए कि जितना भी बड़ा हम बनाते जाएंगे ना इसे, उतने में सेम तरीके से ही हमें ये बनाना है। जैसे ये पर्पल वाला हो गया तो अब इसमें हमें ना वाइट ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे हम शुरू में जोड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ना कोई फेरबदल नहीं करना है और सेम तरीके से बनाते हुए हमें ये
पूरा का पूरा बना लेना है। ठीक है, तो ये इसमें ना एक लाइन है ना, मैं वाइट के और बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा हमने बना लिया है। ये मैं काफ़ी दूर से दिखा रही हूँ जिससे आपको है ना समझ आ जाए। अब इसी में मैं आपको बता दूंगी कि अगर हम पर्स बनाएंगे या फिर हम मतलब पर्स जब बनाएंगे तो हमें है ना कितना बड़े में कितना बनेगा। तो अगर मैं आपको इसकी लाइनें बताऊँ तो ये एक उसमें ना 2 लाइनें हैं, तो 2 ये वाइट की हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यानी कि इसमें मैंने 26 लाइनें बनाई हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी एक लाइन 2 लाइन है, वो एक लाइन बनी है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो कोना है, ये जो कोना है, ये कोना हमें इससे मिला देना है, जो बीच में जहाँ से हमने एग्जैक्टली शुरू किया था ना वहाँ पे। ठीक है, फिर ये वाला कोना लेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। देखिए मैं थोड़ा पास से कर को है ना अच्छे से दिखाई दे। फिर हम इधर वाला कोना लेंगे और ये भी एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो मैं आपको है ना थोड़ा सा ऐसे पास से दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ना ऐसे अगर आपको दिखाऊं तो ये 2 लान मतलब चौड़ाई इतनी है। अभी मैं ना आपको ना इंची टेप से नाप के भी दिखा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो ये वाली कोने से जो इधर से हमने ये कोना लिया है ना, ये और ये कोना इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। ठीक है, और मैंने पहले सोचा था मैं इसी वाली से कर लूँगी, वाइट से इसे यहाँ पे पूरा, लेकिन क्या है कि मेरे पास उतनी बड़ी सुई नहीं है जिसमें ये आ सके। तो मैंने ना ये थोड़ी पतली वाली वाइट ऊन ले ली है और उसी से मैं आपको ये सिलना बता रही हूँ। तो ये देखिए इधर कोने पे लेंगे और ये वाला जो कोना है इस पे डाल के इस तरह से हम इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब जो हमें इसे सिलना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो आपको है ना एग्जैक्टली ये समझ आ जाएगा कि ये हमें किस तरह से करना है। ये देखिए इधर साइड से हम ये देखिए, एक सेकंड दिखा दूँ मैं। ये जो हमारी 2 ये है ना, ये इधर से ऐसे करके दिखाऊंगी तो आपको दिखाई देगा। ये 2 है ना, तो इसमें जो ये इधर वाली है इसमें डाल के हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इधर साइड से भी इधर वाली ऊपर वाली में ही डाल के निकालेंगे और दूसरी साइड से भी इसी ऊपर वाली में ही। तो ये देखिए इस तरह से ये जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये इधर से ये ली, इधर से ये वाली ली। ठीक है, और ये हमारे ऐसे जुड़ गया। ठीक है, ये देखिए आपको भी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये सारे को हमें जोड़ना है। ठीक है, इधर से ये ऊपर वाला लिया और इधर साइड से ये वाला लिया और इन दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया। तो ये यहाँ पे पूरे पे लास्ट तक सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इस वाले से इधर साइड से ये पूरा सिल लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से सिल के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए हमने है ना ये बहुत अच्छे से है ना सिल लिया है और ये है ना दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हमने ये कहाँ से सिला है। अब हम इसे है ना देखिए, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, दोनों ही तरफ से ये एक जैसा है, लेकिन फिर भी इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह। ये अगर मैं आपको इसे है ना ध्यान से दिखाऊं तो ये आप खुद भी जब देखेंगे ना तो ये एकदम ही यूनिक सा अलग सा लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये लग के और इधर से इस तरह से लग के, तो ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में और बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए अभी हम इसके ना ऊपर
बनाएंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। मेरा अब तक का ये सबसे बड़ा और आसान सा अलग सा पर्स है, जिसमें ना बहुत सारी डिटेल्स और बिल्कुल अलग सा मैंने इसे बनाया है, जिससे ये ना काफ़ी अच्छा लगे और मैं इसे ना अच्छे से डाल सकूं। तो ये देखिए, अब हम फिर से ये मोटे वाली जो हमारी वूल है उसे ले लेंगे और इसमें हमें क्या करना है, तो ये देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए यहीं पे डाल के ये एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हमें यहाँ पे ही डाल के एक सिंपल सिंपल क्रोशिया पूरे में बनाते जाना है। ऐसे हर एक चीज में डालते हुए एक सिंपल क्रोशिया हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि इसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी आएगी और ये देखने में और भी सुंदर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सिंपल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, और हमें अब क्या करना है, ये देखिए, या तो हम पहले ही किसी भी ऊन से या उससे हम इसे ना अटैच कर लेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो ये कोना है ना, ऐसे हम जब इसे इस तरह से पकड़ेंगे तो ये वाला जो दोनों साइड का कोना है, ये वाला, ये हमें इस तरह से अंदर लेना है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी रौनक और भी अच्छे से बढ़ जाती है जब हम इसे ऐसे हल्का सा अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से जब हमने बनाना शुरू किया तो ये देखिए, एक वाइट वाला, दो, तीन, और ये थर्ड वाले वाइट वाले तक हम इस तरह से आ गए हैं। ठीक है, इसमें हमने हर एक उसके ऊपर एक एक सिंपल क्रोशिया बना लिया है। अब हम ये वाला वाइट छोड़ेंगे और इससे अगले वाला जो है इसे इस तरह से अंदर कर देंगे, और जो ये इससे आगे वाला है ना उसमें डाल के इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली ही ये अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अभी हम इसे ना और भी अच्छे से अटैच करेंगे, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। पहले हम ये कर लेते हैं, फिर हम इसमें ना सभी में इसी तरह से एक सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये सिंपल सिंपल। तो ये देखिए, ये इधर साइड पे है ना, मैंने सारे में ना सिंपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ से गिनेंगे, जैसे हमने यहाँ से ना तीन के बाद ये हमने ना बनाया था, वैसे ही यहाँ से भी देखिए ये बीच है यहाँ का, और इससे एक, दो, तीन, तो थर्ड तक हमने बना लिया है। उसके बाद में एक बीच का वाइट हम छोड़ेंगे और ये अगले वाले वाइट से हम फिर से सिंपल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ही पूरा का पूरा बन जाएगा। अभी मैं ना इसे थोड़ा सा और आगे तक बना देती हूँ, उसके बाद में ना मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें ना हमें आगे ना देखने, ये इस तरह से मोड़ने के बाद ये हमारा पर्स किस तरह का लगता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। और हाँ, अगर आपको है ना ये मोटी ऊन नहीं लेनी है और आपको है ना पतली ऊन से थिक ऊन, मैंने ये मोटे वाली ऊन इसलिए ली है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये थोड़ा है ना मतलब हार्ड हार्ड सा बने, ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा ना रहे। तो आप है ना जो बारीक वाली ये 2 प्लाई की या 3 प्लाई की वूल होती है वो भी ले सकते हैं, और उसमें ना आपको क्या करना होगा कि उसमें थोड़ा हार्ड वाली लेना, तो ये इसका है ना जो लुक है वो बहुत अच्छा सा आता है उससे। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमने जहाँ से शुरू किया था ना वहाँ पे डाल के ये देखिए इस तरह से डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का हमारा पर्स लगा है, और ये अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में भी, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से ना हम इसमें एक दो लाइनें और बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से ना ये एक चेन देंगे और फिर हर एक चेन में डालते हुए, अब तो हमें इसमें ना कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल सिंपल चेन बनाते हुए जाना है। ठीक है,
इस तरह से इसमें हम बना लेते हैं 2-3 लाइनें ऊपर, उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा है ना पूरा का पूरा ये इस तरह से बन के तैयार हो गया है। और ये लास्ट में ना इधर साइड, इधर कोने पे जिधर हमें ना सीधे की साइड रखना है, मतलब जैसे ना किसी को ये इधर साइड से अच्छा लग रहा है, वैसे तो दोनों ही साइड से दोनों बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। तो उधर साइड है ना हमने ना ये 3 चैन लेके और ये 3 चैन छोड़ के यहाँ पे ना एक ये लूप बना दिया है, क्योंकि इधर साइड हमें ना एक वो लगाएंगे बटन, जिससे ये हो जाए। अब हम इसमें है ना क्या करेंगे, इसमें हमें ना दोनों तरफ एक है ना बहुत ही अच्छी सी है ना एक अलग सी वो लगानी है पकड़ने के लिए, जो मेरे यहाँ तनी ही बोलते हैं, आपके यहाँ बेल्ट जो भी बोलते हैं, मैं थोड़ा देसी हूँ तो मेरे मुंह से तनी ही निकलता है। तो ये ऐसे करके ना यहाँ से और ये यहाँ तक ऐसे करेंगे जिससे ये हो जाए, और एक बड़े वाला लूप हम यहाँ पे बनाएंगे जिससे बड़े में मतलब डालने में हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें ना पहले ना ये शॉर्ट बेल्ट लगा देते हैं और फिर हम लॉन्ग बेल्ट लगाएंगे। तो ये शॉर्ट बेल्ट लगाने के लिए पहले देखिए इसमें नॉट लगा लेंगे इस तरह से, और नॉट लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से खींचेंगे इसे फंदे को, और इसी के अंदर से देखिए एक बार क्रोशे के ऊपर हो गया, ये 2 बार, और ये एक सेकेंड इसी के अंदर से डाल के 3 बार, और ये थोड़ा सा मोटा है ना तो ये निकलने में ना बड़ी परेशानी करता है, जब लगना शुरू हो जाता है तो फिर ये ठीक से निकल जाता है। तो 4 बार करके ये इस तरह से हमने एक साथ निकाल दिया, ये हमारा ये बन गया। अब उसके बाद में फिर से एक बार फंदा क्रोशे के ऊपर लेंगे और इसी तरह से है ना यहाँ पे हम 4 बार फिर से ले लेंगे। ठीक है, हमारे पड़ोस में बहुत शोर हो रहा है, तो प्लीज़ गाइस फ्रेंड्स ये ना इग्नोर करना, क्योंकि मैं बहुत सोच चुकी हूँ ना बनाऊँ वीडियो, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रहा है। आज पूरा दिन हो गया तो, लेकिन वो भी अपनी खुशी मना रहे हैं, उन्हें भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसी तरह से 4-4 लेके हम ये बेल्ट जितनी हमें चाहिए होगी और ये दूसरी साइड में हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही इधर साइड बना लेंगे। तो ये देखिए हमने ना इसकी ये दोनों ये बेल्ट बना ली है, और ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और मैंने इसमें ना एक ये बड़ी सी है ना चेन लगा ली है, मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने ये चेन लगा ली है। और ये चेन इसमें लगने के बाद है ना इसे आप है ना बड़ी तरह से है ना डाल भी सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसके बीच में मैंने ना इस तरह से ये बटन लगा दिया है, ये देखिए। और इसमें आराम से ना बहुत सारा, जैसे एक काफ़ी बड़ा पर्स होता है ना, ये वैसा हो गया है, और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए काफ़ी प्यारा और सुंदर सा ये बन के ना तैयार हुआ है। और ये इस तरह से देखिए हम बंद कर देंगे तो ये आराम से ना रखा भी जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ तो ये ऐसा देखने में लगा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको पता नहीं है ना कैमरे में किस तरह का लगा होगा, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह की उनमें ना पहली बार बनाया है, तो इसमें एकदम रेडीमेड लुक आ रहा है। देखने में भी ये ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने ये चेन लगाई है ना, उसकी वजह से ये और भी रेडीमेड जैसा लुक दे रहा है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, थोड़ी मोटी ऊन में बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अब एक ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।